आज हम जानेंगे आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल्स होता है उसका हिंदी होता है निश्चयक। क्या होता है? निश्चयक होता है इसका हिंदी। और इसमें जो निश्चयक होता है आर्टिकल्स होता है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जैसे ए हो गया, उसके बाद से एन हो गया और इसके बाद से द होता है। आज हम द का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम द का जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पे आज हम सिर्फ जानेंगे कि ए का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक। किस जगह पे, समझ रहे हैं ना, किस जगह पे एक आएगा तो एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे और किस जगह पे एक आएगा तो एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। बस इसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन जैसे कि आप देख सकते हैं, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं वह काउंटेबल नाउन होता है। और जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं वह अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसको हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं और काउंटेबल नाउन को हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं। हम आपको बता दें कि काउंटेबल नाउन का जो एग्जाम्पल होता है, जैसे जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं, जैसे गिनने वाले वस्तु में जैसे मान चलिए कि आपका पेन आ गया, ठीक है, टेबल आ गया, ठीक है, बॉय आ गया, ठीक है, ये सब शब्द आ सकते हैं। पेन हो गया, टेबल हो गया, बॉय हो गया, टॉय हो गया, मतलब जिस वस्तु को आप गिन सकते हैं वही आपका काउंटेबल नाउन होगा। अब देखिए नीचे, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा, जिस वस्तु को हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसमें जैसे मान चलिए कि आ सकता है वाटर आ सकता है, ठीक है, घी आ सकता है, ठीक है, ऑयल आ सकता है, ठीक है, इस प्रकार से पेट्रोल आ सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को आप गिन के आ सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आप सिर्फ ये जानिए कि अगर मतलब एक दिया है तो एक की अंग्रेजी ए और एन लगाएंगे, वो भी कब लगाएंगे? जब काउंटेबल नाउन रहेगा तब लगाएंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन अगर रहेगा तो उस जगह पे न हम ए लगाते हैं, न एन लगाते हैं, न द लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए, एन और जो हम बात कर रहे थे द, ये तीनों आर्टिकल्स का प्रयोग क्या होता है? नहीं होता है। तो अब देखिए, इसके बाद से जैसे कि छोटे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं कि बाबू अंग्रेजी के स्वर, अगर किसी भी वर्ड मीनिंग का पहला अक्षर ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए तो हम एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। इसके बाद से बाकी लेटर्स यानी अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है ना। तो अगर बाकी लेटर्स अगर आता है, मतलब ए ई आई ओ और यू को छोड़कर बाकी लेटर्स जो भी आपके बचते हैं वहां पे आप एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। हम उसको यही समझाते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे ई दिया है तो एक की अंग्रेजी यानी ई यहाँ पे आया, अंग्रेजी के स्वर में आया तो एक की अंग्रेजी क्या होगा? एन होगा। यहाँ पे ओनियन दिया है, ओनियन दिया है तो यहाँ पे ओ से शुरू हो रहा है, तो ओ से शुरू हो रहा है तो ये आपके अंग्रेजी के क्या है? वावेल हैं, तो एक की अंग्रेजी क्या होगी? एन होगी। ओ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे ओ जो है आपका क्या है? वावेल है, वावेल है। अब यहाँ देखिए, जो आपका यहाँ पे सी दिया है ये आपके अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जब कॉन्सोनेंट है तो सी देखिए ए ई आई ओ यू में आया ही नहीं है। जब नहीं आया है तो एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। यहाँ पे देखिए डॉग लिखा हुआ है, डी से शुरू हो रहा है, तो डी से शुरू हो रहा है तो ये आपके अंग्रेजी के क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो एक की अंग्रेजी क्या आप लिखेंगे? ए लिखेंगे। यहाँ पे देखिए रैट है, रैट में देखिए आर दिया है यानी ये आपके अंग्रेजी के क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो आप एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए एक दिया है, जब एक दिया है तो यहाँ पे ई से शुरू हो रहा है तो ई आपके वावेल हैं, तो यहाँ पे एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। तो ये देखिए, ये तब तक सही है जब तक उनको सिर्फ छोटे छोटे वर्ड
वर्ड दिए जा रहे हैं तब तक के लिए सही है। जब वो लड़का बड़ा होगा, ठीक है ना, जब अदर क्लास में पहुंचेगा, नेक्स्ट यानी आगे क्लास में जब पहुंचेगा, तो उसको बड़े बड़े जब वर्ड मिलेंगे, इससे अलग वर्ड मिलेंगे, तो वहां पर उसको क्या होगा, दिक्कत होगा। और कैसे दिक्कत होगा ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर हम अंग्रेजी के AEIOU के अनुसार चलते हैं तो कंफर्म है दिक्कत होगा। और कैसे दिक्कत होगा मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। आपको अगर आप अंग्रेजी के स्वर और अंग्रेजी के व्यंजन के अनुसार चलते हैं तब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए दिया है HOUR, इसको पढ़ते हैं आवर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम उस अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के अनुसार चलते हैं और A और N का अगर हम प्रयोग करते हैं तो देखिए यहाँ पे यच दिया है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। SDO दिया है, S देखिए यहाँ पे दिया है, S दिया है तो एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। L दिया है, ये आपके अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। M में दिया है, ये M जो है वो अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। SP है, S जो आपका दिया है वो अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट है, क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हिस्टोरिकल दिया है, H से शुरू हो रहा है तो एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, A। ऑनेस्ट मैन दिया है, एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, A, क्योंकि यच से शुरू हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए एयर यानी जो H दिया है इसके लिए हम एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। और ऑनरेबल मैन जो दिया है यहाँ भी आप एक की अंग्रेजी A लगाएंगे क्योंकि आपको कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है। अगर इस थ्योरी से अगर हम चलते हैं तो इसी तरीके से होगा। अगर अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के अनुसार चलेंगे तब यहाँ भी देखिए आपको मिस्टेक होगा। जैसे देखिए यूरोपियन, यहाँ पे यूरोपियन दिया है, ठीक है, यूरोपियन, तो यहाँ पे देखिए ई से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आप बेधड़क क्या करेंगे, एन लगा देंगे। यूनिवर्सिटी दिया है, यू अंग्रेजी के स्वर से मिल रहा है तो आप क्या लगा लेंगे, एन लगा लेंगे। यूजफुल दिया है, यूजफुल दिया है देखिए यू से शुरू हो रहा है, ये आपके अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक के लिए क्या लगाएंगे, एन लगा लेंगे। यूनियन दिया है, देखिए यू से शुरू हो रहा है, अंग्रेजी के क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, एक के लिए एन लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए ओ दिया है, ओ जब दिया है तो यहाँ पे एक के लिए आप क्या लगा लेंगे, एन लगा लेंगे। और यहाँ भी देखिए ओ दिया है तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, एक के लिए ए लगाएंगे, जबकि ये आपका जो रूल है सरासर गलत है। इस तरीके से आपका जो सेंटेंस होगा, जो भी ट्रांसलेशन होगा वो आपका गलत साबित होगा। आपको क्या करना है कि अंग्रेजी के स्वर और अंग्रेजी के व्यंजन के अनुसार आपको एक के लिए ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। तो फिर करेंगे कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, आप देखेंगे जैसे कि इसमें करना क्या है, जैसे अ से लेकर अह तक ये आपके हिंदी के स्वर हैं, ठीक है। अ से लेकर अह तक ये हिंदी के स्वर हैं। और उसके बाद से इसके बाद देखेंगे क से लेकर आज्ञा तक ये आपके हिंदी के व्यंजन हैं, ठीक है। सब कि आपको एक की अंग्रेजी एन और ए हिंदी के स्वर और हिंदी के व्यंजन के अनुसार अगर आप चलते हैं तो बाबू कहीं गलती क्या होगा, नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर किसी भी वर्ड का पहला जो मीनिंग है, पहला जो लेटर है, वो अगर हिंदी के स्वर उसमें उच्चारित होता है, पहला जो साउंड है, ध्वनि है, जो आवाज है, वो अगर हिंदी के स्वर अगर उच्चारित होता है, यानी अ से लेकर अह तक अगर उच्चारित होता है, तो वहां पे एक की अंग्रेजी आप बेधड़क क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, एन लगाएंगे। और अगर किसी भी वर्ड मीनिंग का जो पहला जो अक्षर है वो आपका अगर क से लेकर आज्ञा तक के बीच में उसका ध्वनि आ रहा है, उसका आवाज आ रहा है, अर्थात हिंदी के व्यंजन से होकर आ रहा है, तो वहां पे एक की अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है HOUR, इसको हम हावर नहीं
आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं। तो आवर जो है वो आ से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? आ से। तो जब आ से शुरू होगा, देखिए ये हिंदी के क्या है? स्वर है। ये हिंदी के क्या है? स्वर है। इसीलिए एक की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है। फिर आप देखेंगे आगे, यहाँ पे दिया है SDO। हम एस ऐसे लिखते हैं, एस ऐसे लिखते हैं। जो ए है, देखिए ये हिंदी के क्या है? स्वर है। जब हिंदी का स्वर है तो यहाँ पे हम एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। देखिए LLB, हम इसको एल ऐसे लिखते हैं, एल ऐसे लिखते हैं, ए से शुरू हो रहा है। ये हिंदी का आपका क्या है? स्वर है। तो एक की अंग्रेजी यहाँ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखिए MA लिखा हुआ है। ठीक है। MA लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम M ऐसे पढ़ते हैं। M इस प्रकार से लिखते हैं। M जब ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे ए आ रहा है। तो ए आ रहा है तो ये हिंदी का क्या है? स्वर है। तो एक की अंग्रेजी किसका प्रयोग करेंगे बाबू? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर से आप देखेंगे यहाँ पे दिया है SP। तो SP में भी देखिए हम एस ऐसे लिखते हैं, एस लिखते हैं। जो पहला आपका उच्चारण है वो हिंदी का क्या है? स्वर है। जब हिंदी का स्वर है तो एक की अंग्रेजी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, इसको हम हिस्टोरिकल नहीं हिस्टोरिकल पढ़ते हैं। जब हिस्टोरिकल पढ़ते हैं तो ई से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? ई से। तो यह देखिए हिंदी का यह जो ई है वो हिंदी का क्या है? स्वर है। तो जब स्वर होगा तो एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे दिया है ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन है तो यहाँ पे देखिए इसको हम आ से शुरू करते हैं, ऑनेस्ट ऐसे लिखते हैं। तो आ रहा है। तो जब आ रहा है तो ये हिंदी का क्या है? स्वर है। तो जब हिंदी का स्वर है तो एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू? एन लिखेंगे। उसी तरीके से देखिए इसको जो है इसको एर या ईयर पढ़ते हैं। तो अगर हम एर पढ़ते हैं तो एर आपका इस तरीके से होगा। ठीक ना? एर। तो ए से आ रहा है। जब ए से आ रहा है तो एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। ठीक है ना? और उसके बाद से देखिए ऑनरेबल मैन दिया है, यानी सम्मान्य व्यक्ति। तो देखिए इसको भी हम आ से ही मतलब इसकी शुरुआत होती है। ऑनरेबल ऐसे शुरुआत होता है। ठीक है। ऐसे शुरुआत होता है। तो यहाँ भी देखिए जो आ है वो हिंदी के क्या है? स्वर है। एक की अंग्रेजी यहाँ क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम पहुँचते हैं। ये जो आपका सिद्धांत था ये वाला बिल्कुल सही है। ऐसे ही मतलब ये वाला सही है। और जो इधर वाला जो हम ए लगाए हैं बस सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए हैं। इधर वाला ए आपको लगाना नहीं है, जबकि ये एन आपका सही है। ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे। यहाँ पे भी देखिए ई आया था, एन लगा दिया गया, गलत है। इधर जितना भी लगाया गया है सब आपका गलत लगाया गया है। अब देखिए इसको हम यूरोपियन नहीं यूरोपियन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यूरोपियन। जबकि हम इसको शुरुआत यू से करते हैं। जब यू से कर रहे हैं तो देखिए ये हिंदी के क्या है? व्यंजन है। जब हिंदी का व्यंजन है यानी यह क से लेकर आज्ञा तक के बीच में आ रहा है तो हिंदी का व्यंजन है। जब हिंदी का व्यंजन आएगा उसका पहला साउंड, पहला ध्वनि यानी पहला आवाज, तो एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। तो यहाँ पे बेधड़क आप ए लगाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से देखिए यूनिवर्सिटी दिया है। जो यूनिवर्सिटी दिया है इसको हम पहला जो ध्वनि है आपका यू हो रहा है, इसका जो पहला आवाज है वो क्या हो रहा है? यू हो रहा है। इसीलिए एक की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है। उसी तरीके से देखेंगे यूजफुल, यहाँ पे यू दिया है। ठीक है। यानी इसका जो स्टार्टिंग जो पहला जो उच्चारण है वो आपका हिंदी का क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। तो एक की अंग्रेजी यहाँ भी क्या होगा? ए होगा। उसी तरीके से देखिए यूनियन दिया है। यूनियन में सबसे पहले हम यू से स्टार्ट करते हैं। जो यू है वो जो पहला ध्वनि जो यू आ रहा है वो हिंदी का क्या है? स्वर है। हिंदी का नहीं, सॉरी, हिंदी का क्या है? व्यंजन है। जब हिंदी का व्यंजन है तो एक की अंग्रेजी क्या होगा? ए होगा। और उसी तरीके से देखिए वन आइड मैन, इसको हम वन नहीं वन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वन पढ़ते हैं। जब इसको हम वन पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी हम एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ए ही लिखेंगे। और यहाँ पे इसको देखिए वन पढ़ेंगे तो वन आप ऐसे लिखते हैं ना, तो वन यानी ये जो वो है वो हिंदी का क्या है? व्यंजन है। जब हिंदी का व्यंजन होगा तो क से लेकर आज्ञा तक के बीच में आएगा तो वहाँ पे एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। इस थ्योरी से अगर आप ए और एन का प्रयोग करेंगे तो कितना भी बड़ा अगर आपका वर्ड आ जा रहा है और कितना भी जटिल से जटिल वर्ड आ जा रहा है तो आप इस थ्योरी से अगर आप निकालेंगे ए और एन का प्रयोग तो कंफर्म है आपका कहीं भी किसी प्रकार का कोई गलती क्या होगा? नहीं होगा।